जय बाबा नीम करौली महाराज की। बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। आज हम आप सभी को श्री नीम करौली बाबा के उस जादुई कंबल के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिस कंबल के अंदर से बहुत सारे चमत्कार हुए हैं आज तक, और उसमें से एक जो चमत्कार हुआ है वह आज हम आप सभी से साझा करेंगे। तो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको इस जादुई कंबल के बारे में रहस्य सभी के सामने पता चल जाएगा। तो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी महाराज जी की वीडियो मिल सके। तो जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को फॉलो करें और बाबा के इस पेज को लाइक करें, जिससे आपको रोज़ वीडियो बाबा की मिलती रह करेंगी। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। एक दिन महाराज जी आश्रम में प्रसाद बांट रहे थे। बाबा जी के पास बैठी एक लड़की को एक दौने में प्रसाद मिला, जिस दौने के अंदर मिठाइयाँ भरी हुई थी। थोड़ी देर में बाबा जी ने उस लड़की से वह प्रसाद का दौना वापस ले लिया और धीरे से अपने कंबल के अंदर सरका लिया। उस कंबल के अंदर सरकाने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे दर्शनार्थी आने लगे और देखते हैं कि वहाँ पर प्रसाद थोड़ा ख़त्म होने लगा और बहुत सारे दर्शनार्थी भक्त लोग बच गए थे। महाराज जी जैसे ही धीरे से अपने कंबल के अंदर हाथ देते और वहाँ से एक दौना निकाल के दे देते, एक एक करके भक्तों को ऐसे वे दौने निकाल के देने लगी। लड़की देखती रही क्या हो रहा है। अभी तो मेरा एक दौना महाराज जी के कंबल के अंदर गया है और उन्होंने कम से कम 1000 दौने बाहर निकाल दिए, तो ये कैसे हो रहा है। ये सब कुछ चमत्कार देखते देखते उसने थोड़ी ही देर बाद जिज्ञासावश कंबल का जो छोर है उसे उठा दिया और वहाँ देखती है वहाँ कंबल के अंदर उसका केवल एक दौना रखा हुआ है। और तभी महाराज जी जोर से बोले, लो भैया जादू खत्म हो गया। और ये बात सुनकर वह देख के ये लड़की हैरान रह गई कि महाराज जी ने उस छोटी सी कंबल के टुकड़े के अंदर से इतने सारे दौने निकाल दिए मिठाई के भरे हुए, और उसका केवल एक दौना वहीं रखा रह गया। तो वे सारे दौने कहाँ से आए। तो ऐसे ही नहीं, हमारे महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे कई चमत्कार दिखाए हैं करके, और उनके कंबल से तो इतने सारे चमत्कार हुए हैं कि आप सभी लोग भी सुन के हिल जाएंगे। तो बिना देर करे हम आपको दूसरा चमत्कार दिखाते हैं बाबा का, और आगे की बात मैं आपको सभी बताता हूँ। वह बात ये थी कि बाबा से मिलने एक साधु आते हैं, जो कि बद्रीनाथ के यात्रा करने के बाद आते हुए कैंची धाम पहुँचते हैं, और बाबा जी की यश गाथाएं सुनकर वे आश्रम में आ गए। परंतु वह बाबा का वैभव देखकर बाबा से ईर्ष्या करने लगे और बोले, बाबा बनकर संपत्ति संचय करते हो। बाबा जी उस समय हाथ सेक रहे थे। फिर थोड़ी देर में उस साधु ने बाबा से फिर कहा, बाबा बनकर संपत्ति संचय करते हो, लालच करते हो। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया साधु को, और उसकी कमर में से जो कुछ नोट घुसे हुए थे उसने घुसा रखे थे, खोस रखे थे, और उसकी जेब में से नोट निकाले और उस अग्नि में सुहा कर दिए। और बाबा ने कहा, जाओ अग्नि से अपने नोट ले लेना बद्रीनाथ में। थी कि बाबा को ये बात कैसे पता चली कि नीम करौली बाबा ने उसे ये बता दिया कि बद्रीनाथ से वह आया है। ये सारी बातें केवल वही जानता था और कोई नहीं, और प्रभु जानते थे। ये सारी बात बाबा कैसे जान गए, वह उस बात से आश्चर्यचकित हो गया। और बाबा ने फिर एक और चमत्कार कर दिखाया। बाबा ने कहा, वर्तमान समय में साधु गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें साधु कहा नहीं जाता। साधु वो होते हैं जो सन्यास का मूल उद्देश्य समझे। ये बाबा ने कुछ बात बताई, और फिर बाबा ने क्या करा, अग्नि में से अपने चिमटे से एक एक करके हर तरीके के, हर प्रकार के नोट निकालने शुरू कर दिए। हर करेंसी के भी नोट निकालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वहाँ पर नोटों का अंबार खड़ा कर दिया। तब वह साधु भी बाबा के चरणों में गिर गया और बाबा से बोला कि बाबा मुझे क्षमा करो, मुझे अपने घमंड और इस लालच से मुक्त करो, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बाबा ने यही कहा, शरण में आने के लिए आपको केवल प्रभु की आज्ञा माननी पड़ेगी, और प्रभु की आज्ञा ये है कि लालच और घमंड को छोड़ दो, मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। ये बात बाबा ने कही, और बाबा ने कुछ बात और बताई उस साधु जी को। वह साधु को ये बात बताई कि साधु सन्यासी गढ़ जनसंख्या के लिए नहीं होते धरती पर, वह
सब लोगों के लिए तपस्या करते हैं। वेदत्व का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हुए ईश्वर में भक्ति में विलीन करने के लिए प्रभु के लिए सभी भक्तों से आशीर्वाद मांगते हैं। ये असली सन्यासी की पहचान है। यह बात बाबा की सुनकर सभी भक्तों ने बाबा के चरणों में नतमस्तक अपने माथे को रखा और सभी बड़े खुश हो गए और उस साधु का, सन्यासी का घमंड और लालच खत्म हो गया। ये दोनों चमत्कार मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि ये दोनों चमत्कार बहुत ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय चमत्कारों में से एक है। क्योंकि बहुत लोग धन को ज़्यादा महत्वता देते हैं, परंतु कि प्रभु केवल यही कहते हैं कि इस धन का संचय आपको तभी करना चाहिए, केवल इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको दान में ज़रूर देना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मंदिर के पेटी में डाले आएँ, ये मतलब नहीं है आप किसी भूखे को कुछ रोटी खिला दें या बंदरों को केले खिला दें या गाय को रोटी खिला दें और तो और कुछ भिखारियों को कुछ खाने पीने के लिए दे दें, तो यही बहुत बड़ा कार्य है। तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को फॉलो करें और बाबा के इस पेज को लाइक करें, जिससे आपको रोज़ वीडियो बाबा की मिलती रह करेंगी। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की जय।